कौन पप्पू है? वो तो सबसे बड़े पप्पू तो ये हैं। ये क्या डैडी बनेंगे क्या? ये तो डैडी बनने लायक भी नहीं है। वो तो पप्पू तो है ना, पप्पू है ना, पप्पू से ही तो बड़ा बनता है ना, पप्पू से ही तो पापा बनता है ना। सारे आदमी परेशान है आज के डेट में, तो सारे कारोबार सारे खत्म हो चुका है। कैसे फिर कह रहे कि फिर 24 में हम ही आए? अभी क्या कर दिया है मोदी, बताओ ना मुझे भाई। भाई साहब मोदी से अच्छा कोई आदमी नहीं क्या है। करा है उसने, क्या करा है उसने, मुझे बताओ क्या विकास करा उसने? ये तो एक बच्चा भी नहीं है, तो सारे रंडवे साले। देखो इस ये तो सारे रंडवे तरीके ये अपनी औलादों के नहीं है, ये अपनी औलादों के नहीं है तो किसके होंगे? बताओ। मोदी जी को तो मैं नंबर 10 में से 10 ही दूंगा। तो इसलिए नहीं क्योंकि वो इतना अच्छा झूठ बोलते हैं कि मतलब अलग ही झूठ बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें भी सच में ऐसा लगता है। खुद गुंडे कहाँ से गुंडागर्दी खत्म करेंगे वो? हाँ, वो तो खुद गुंडे। हाँ, बीजेपी गुंडी है। अच्छा, रहेंगे क्या 2024 में वो आ रहे हैं? अरे वो नहीं आएंगे बिल्कुल। अब उन्होंने पब्लिक को खत्म कर दिया, यहाँ से देश पूरा देश बर्बाद कर दिया उन्होंने। अमित शाह कह रहे 45 साल आएंगे और रहेंगे अभी भाजपा सरकार। अरे बेटा उन्होंने पूरा देश बर्बाद कर दिया, पब्लिक परेशान है। अब नहीं आएंगे वो, अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएंगे अब के। वो जो कह रहे डंका बज रहे हैं मोदी जी का, पूरे देश का डंका बज। अरे ऐसे डंका बजाते सब बजाते हैं ऐसे तो। अखाड़े में 2 पहलवान उतरते हैं, एक कहता है मैं मारूंगा लेकिन वो पिट जाता है। कह रहे कि गरीबों के लिए बहुत काम किया, तो आपको कुछ भी नहीं किया, गरीबों को बर्बाद कर दिया। तो 24 में किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की आएगी। अच्छा, क्यों कांग्रेस ने ऐसा बोला? तो 70 साल में लूटा है कांग्रेस ने। 70 सालों में लूटा है, इतना नहीं लूटा है, इन्होंने सारा लूट लिया 9 साल में ही। अच्छा, उनने 70 साल में नहीं लूटा इतना। तो कांग्रेस में कौन? राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी। हाँ। राहुल गांधी को तो नेता ही नहीं मानते भाजपा वाले। अरे इनके क्या है, इनका घर का वो तो पूरे देश में किसी को नहीं मानते, वो तो RRS की अपनी पार्टी मानती है बस। अच्छा, और कौन आ रहे हैं? भाजपा मोदी सरकार कोई सूरत में नहीं आएगी, हाँ? नहीं आएगी। तेरे 9 साल बेमिसाल, मतलब बहुत अच्छा काम मिसाल करने से किया। क्या होगा? हाँ? नहीं आएगी। नहीं आएगी। कह रहे कि अमित शाह कह रहे 45 साल और रहेगी भाजपा सरकार। जुमला है, जुमला। ऐसा क्यों लगता है आपको जुमला। नहीं आएगी बीजेपी? कितने नंबर देंगे? 10 में? अरे वो क्या कहते हैं, इतना पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन की सरकार है अच्छा, प्रॉपर। हिंदू मुस्लिम अलग करो और उसी पे राजनीति सबका करो। साथ सबका विकास वाला जो नारा लगा, कोई विकास नहीं हुआ, कहाँ विकास हुआ? हर विकास नहीं जगह हुआ। ट्रेन पलट रही है, ट्रेन पलट रही है हर मोदी जगह। की थोड़ी पलट गई भाई साहब। अरे भाई तो प्रॉपर एक होना चाहिए ना, एक प्रॉपर सिस्टम होता कितना है। स्टार दीजिएगा 10 में से अगर देना हो इस सरकार में? 6 वुड बी फाइन। बेमिसाल कहाँ से रहा 9 साल? बताइए मुझे, बीजेपी बेमिसाल कहाँ से रही? बताइए। कभी नोटाबंदी चल रही, कभी कुछ चल रहा है, कभी तोड़फोड़ चल रही है, कभी कुछ कर रहे हैं, तो बीजेपी कहाँ से 9 साल में क्या करा बीजेपी ने? बताओ। कह रहा है कि रोड बना दी हमने बढ़िया चकाचक। कौन सा रोड बनाए? नहीं, कहाँ के रोड बनाए उन्होंने? जो भी करके गई वो कांग्रेस करके गई ना। जो भी रोड बनाया, जो भी फ्लाईओवर बनाया, जो भी काम किया वो सब कराया मिला ना। इन्होंने क्या किया? कह रहे 70 साल में कांग्रेस ने बर्बाद किया। आप कह रहे कांग्रेस कौन ने सा किया? 70 साल बर्बाद करा? अगर उसने 70 साल बर्बाद करा तो 70 साल में उन्होंने ऊपर भी तो करा। बताइए बीजेपी ने क्या करा डाउन के अलावा, और ऊपर क्या करा बीजेपी बीजेपी ने? ने कह रहे हैं कि पहले इंडिया को कोई जानता नहीं था, भारत को अब सब जानने लगा। सबसे पहले तो कांग्रेस आई थी, गांधी खानदानी आया था, या बीजेपी आई थी? मुझे बताओ ना। हाँ। 70 साल के अंदर बीजेपी आई थी या गांधी खानदान आया था जिसने कांग्रेस चलाई है? मुझे बताओ। इनका कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने का काम है और कुछ नहीं है। गुंडागर्दी कह रहे, गुंडागर्दी खत्म कर दिया। आप कहाँ से खत्म कर देंगे वो गुंडागर्दी? वो तो खुद गुंडे, कहाँ से गुंडागर्दी खत्म करेंगे वो? हाँ, वो तो खुद गुंडे। हाँ, बीजेपी गुंडी है। अच्छा, बताओ। लेकिन कह रहे गुंडा केस में बुलडोजर चला दिया हमने। नहीं, बिल्डोजर चला दिया, ठीक किया। अगर गलत कर रहा है तो ठीक करा, लेकिन जो नाजायज कर रहे हैं उनका क्या? जिन्हें नोटिस भी नहीं दिया उनके मकान तोड़ दिए उन्होंने। तो ये 9 साल बेमिसाल वाला नारा फिर वो बेकार है, वो बेकार है। कोई 9 साल का नारा जो है वो सब बेकार है। अरे 2024 की वो वक्त बताएगा क्या होना है। अमित शाह कह रहे 45 साल और रहेंगे अभी इस देश में। 45 साल की तो उसकी उम्र भी नहीं है, हो सकता है 5 साल में खत्म हो जाए वो। उम्र की कोई गारंटी नहीं है किसी की भी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा 24 में? किसको? 24 में कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल राहुल गांधी। राहुल गांधी तो कहते हैं पप्पू है वो। कौन पप्पू है? वो तो भाजपा सबसे बड़े पप्पू तो ये हैं। कौन? ये क्या डैडी बनेंगे क्या? ये तो डैडी बनने लायक भी नहीं है। वो तो पप्पू तो है ना, पप्पू है ना, पप्पू से ही तो बड़ा बनता है ना, पप्पू से ही तो पापा बनता है ना, पी से पापा बनता है ना, है? पप्पू नहीं बनता। ये तो एक बच्चा भी नहीं है, तो सारे रंडवे साले। देखो इस ये तो सारे रंडवे। तरीके ये अपनी औलादों के नहीं है, ये अपनी औलादों के नहीं है तो किसके होंगे? पता आप ये कह रहे थे संबित पात्रा कि देश के पापा वाले बात सुने थे, आप कह रहे कि वो पापा ही नहीं बन सकते। वो मैंने नहीं सुना, वो मैंने नहीं सुना। मैं कहने लगूं कि मैंने सुना, वो मैंने नहीं सुना। बीजेपी के बारे में पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरी राय है।
भाई क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस तरीके की भाषा, तो ये गलत बात है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना। लेकिन अगर राहुल गांधी की बात की जाए, पप्पू बनाने के लिए उसके ऊपर एक बहुत मोटा खर्च हुआ। जो उनकी पीआर टीम थी पूरी तरीके से उनको पप्पू बनाने में घोषित कर दिया, उनको पूरा पप्पू बनाने में। लेकिन अभी आप पिछले 5 साल की बात देखोगे तो क्या करते थे, बीजेपी को लोग फॉलो करते थे। अभी बीजेपी क्या कर रही है, अभी बीजेपी फॉलो कर रही है राहुल गांधी जी को। हाँ, अभी उन्होंने दौरा किया अमेरिका का। राहुल गांधी को तो नेता ही नहीं मानते भाई। नहीं, राहुल गांधी जी नेता कैसे नहीं है? राहुल गांधी जी के पास विजन है, राहुल गांधी जी के पास विजन है। वो एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। आप उनके पास डिग्री भी है। अभी जितने भी सरकार में बैठे हुए हैं वो अपनी डिग्री दिखाने से खो खाते हैं, ठीक है। नहीं, एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि जो डंका बज रहा है जो भारत का मोदी जी आने के बाद, इस पे कितना सहमत है? कोई डंका उनका नहीं बज रहा, सब झूठ का डंका बज रहा है, सच्चाई का डंका नहीं बज रहा है वहाँ पे, वो सब झूठ का भाजपा डंका है। से 2014 से पहले भारत को कोई नहीं जानता था, जब से मोदी जी आए तब से भारत अच्छा, को जानने तो 2014 के बाद जान तो गए लोग क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, जान तो गए लोग क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, बताओ। कोई चेहरा ही नहीं है 24 में लेकर। किसके पास? 24 में विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, भाजपा वाले बताते हैं। चेहरा सब कुछ है, वक्त आने दो, वक्त पे सब कुछ पता चल जाएगा आपका जब चेहरा आएगा। प्रधानमंत्री की सिर्फ मोदी जी की जगह कोई नहीं आ सकता है। सब गलत बात है, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास चेहरे हैं, सबके पास चेहरे हैं, ये सब झूठ है। लेकिन ये जो कह रहे हैं भाजपा जो दावा कर रहे हैं 45 साल और रहेंगे, उससे क्या? कोई 45 साल नहीं रहने का ना कुछ होगा। ये 2000 में पता चल जाएगा कौन 45 साल रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये सारी आवाम बताएगी, ये आवाम बताएगी किसको रखना है किसको नहीं रखना। आवाम तो हमारे साथ है, हमने इतना काम किया, राम मंदिर बना दिया, रोड बना दिया, डंका बज दिया विदेशों में, मोदी जी का नाम चल दिया। अच्छा, चल गया। देखो कहीं ना कहीं जो सरकार है ना, सरकार रोजगार देने में विफल रही है। रोजगार दिया इन्होंने, क्या तो रहेंगे रोजगार दिया हमने। ये सारे घूम रहे हैं यहाँ पे, ये सब एजुकेटेड लोग जो हैं, एजुकेटेड लोग जो है, ये सब पढ़ाई कर करके घूम रहे हैं, किसी को नौकरी दे दी उन्होंने है। ये जो महंगाई कर रहे हैं, कभी कुछ बढ़ा रहे हैं कभी कुछ। कच्चा तेल पे ले लो आप, कच्चा तेल कितना सस्ता मिल रहा है, यहाँ के रेट गिराए इन्होंने, पेट्रोल के रेट गिराए इन्होंने, नहीं गिराए ना। भ्रष्टाचारी का तो कमर तोड़ा ना 2000 का नोटबंदी करके। अब नोट का देख लो ना, कितना नंबर देंगे? अच्छा, सरकार को मैं 0 दूंगा भाई, हाँ। पूरा खिसियाए हुए नहीं, बिल्कुल 0 दूंगा। हाँ भाई साहब, अब एक यूथ है, कह रहे यूथ के लिए हमने बहुत काम किया, सरकार कहती है, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं किया भाई, नहीं किया। एक भाई साहब तो कह रहे कि काम वाम किया है, यहाँ पे रोड वोड बना दिया बढ़िया जगह। खाली रोड बनाने से जब बाइक में डालने के लिए पेट्रोल नहीं होगा तो रोड पर घूमेगा कहाँ से बंदा? पैदल रोड तो होना चाहिए। खाली रोड बनाने से क्या होगा? रोजगार भी तो होना चाहिए। सारे आदमी परेशान है आज के डेट में, तो सारे कारण हमारे सारे खत्म हो चुका है। कैसे फिर कह रहे कि फिर 24 में हम ही आए? अभी क्या कर दिया है मोदी, बताओ ना मुझे भाई। भाई साहब मोदी से अच्छा कोई आदमी नहीं क्या है। करा है उसने, क्या करा है उसने, मुझे बताओ क्या विकास करा उसने? 2029 में भी आज के डेट में गरीब से गरीब मर रहे, पैसे वाले ऐसे कर रहे हैं, गरीब तो मर रहे हैं, उसके पास रोजगार नहीं है। चाचा भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि 2024 में दोबारा फिर भाजपा आ रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? भाजपा आ सकती है दोबारा से, क्योंकि जब तक आवाम पिटेगी नहीं, जब तक भाजपा आती रहेगी। आवाम पिटेगी? जब तक पिटेगी नहीं आवाम, जब तक अभी और गुंडा राज बढ़ेगा। जैसे कि अभी आपने सुना होगा यूपी के अंदर एक गुंडा को मारा गया था और कहा गया था कि अतीक नाम नहीं लेना चाहिए, तो उनसे कहा गया था कि गुंडा राज खत्म हुआ है। देखो गुंडा राज को कहा गया है, पर अगर आप देखोगे तो एक गुंडे को मार के 3 गुंडे उन्होंने पैदा करे हैं। 3 नए लौंडे उठा के उन्होंने उससे मरवाया और एक गुंडा मार के एक दहशत को अंध करके 3 दहशत को पैदा कर दिया उन्होंने, जिसको हम लोग नहीं देखेंगे। जो न्यूज़ पता नहीं कौन सी है तुम्हारी, तो यूट्यूब चैनल होगा, वो तुम लोग तो दिखा सकते हो, लेकिन बाकी के जब वो कह रहे कि गुंडा आपने 3 पैदा किया, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा, तो बार बार जनता उसे चुन क्यों रही है फिर 24? उसकी मैं बता रहा हूँ, उसकी जनता की गलती नहीं है। जब आपके अंदर इतना डर पैदा कर दिया, नंबर देंगे मोदी जी को तो मैं नंबर 10 में से 10 ही दूंगा। हाँ, अच्छा काम किए हैं। तो इसलिए नहीं क्योंकि वो इतना अच्छा झूठ बोलते हैं कि मतलब अलग ही झूठ बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें भी सच में ऐसा लगता है कि ये भी सच है। जैसे उन्होंने बोला कि, और फिर आप जैसे जो मीडिया वाले हैं वो और अच्छा काम करते हैं कि वो झूठ को इतनी अच्छी तरीके से दिखाते हैं कि वो देश की ऊंचाई को मैं बता तो रहा हूँ कि वो झूठ को इस तरीके से आप लोग दिखाते हैं कि वो देश ऊंचाई पे दिखता भी है। हम लोगों को ये नहीं दिखता, हम सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान की बात ही करते रहेंगे, उससे आगे। और कई बार आप देखोगे कि
क्या नाम है, अभी जैसे मोदी जी ने राहुल गांधी को अक्सर हम लोग पप्पू कहते हैं, और एक वो वाला क्लिप निकाल के देते हैं कि इधर से सोना डालो, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। पर अगर आप वीडियो देखोगे तो राहुल गांधी ने उसकी बात कही थी, मोदी जी ने ये वाली बात बोली थी। वो इतने एजुकेटेड इंसान हैं, और वो आलू डालो इधर से सोना, उन्होंने ये वाली बात बोली। उन्होंने गैस से ऑटो चलवा रहा है।